हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर जोन 007 बाय मनीष सर में फिर से स्वागत है। इससे पहले के सेशन में मैंने आपको बताया काइंड्स ऑफ नाउन क्या होता है। आज नाउन का ये थर्ड सेशन होने वाला है। आज का जो सेशन है कहीं ना कहीं नाउन के नंबर से रिलेट करता है। नंबर से मेरा तात्पर्य वचन से है। वचन क्या होता है? सिंगुलर होता है और प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है? जो एक को डिनोट करता है। प्लूरल क्या होता है? जो एक से अधिक को डिनोट करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं बॉय। एग्जांपल में अगर देखा जाए बॉय, प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाता है? बॉयज। फिर मंकी, मंकी क्या क्या हो जाएगा? मंकीज। ठीक है। ऐसे ही लेडी, लेडी का क्या होता है? लेडीज। ऐसे ही आपने पढ़ा है मैन, मैन का प्लूरल क्या होता है? मैन। ठीक है। आपने लीफ, लीफ मतलब होता है एक पत्ती। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं क्या हो जाता है? लीव्स। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे दिमाग में है जनरली हम यस या ईएस जोड़कर क्या बना देते हैं? प्लूरल। नो डाउट कहीं ना कहीं आप सही हो सकते हैं, लेकिन सभी नाउन का प्लूरल सेम रूल से बनेगा ऐसा नहीं है। साफ साफ है, आपने देखा बॉय में केवल एस जोड़ा गया है, मंकी है इसमें भी एस, लेकिन जब लेडी है तो लेडीज हो गया। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये रूल्स बताएंगे। मैन का मैन हुआ, लीव का लीव्स हुआ। अगर इस चार्ट पर नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि जो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम है वो जगह जगह पर बदला हुआ है। और किसी नाउन का प्लूरल कैसे बनाया जाता है उसके कुछ सेट रूल्स होते हैं, उनके विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। पहला रूल है ऐसे नाउन जिनके अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड या एक्स आता है, उनके अंत में ईएस अगर लगा देने से क्या बन जाता है? प्लूरल। बात आती है सर इसको आपने बॉक्सेस में यानी कि ब्रैकेट में क्यों कर दिया? आपको कहीं ना कहीं थोड़ा इजी हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा पैटर्न को समझिए। एस के बाद डबल एस है, याद करना बहुत आसान है। ऐसे ही सी एच और एस एच साउंड सिमिलर करते हैं, इसलिए मैंने इनको एक ब्रैकेट में कर दिया। जेड और एक्स को अलग से याद किया जा सकता है। ठीक है। तो आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं जो इनको वेरीफाई करते हो। जैसे बस, लास्ट में क्या आया है? एस। ठीक है। उसके बाद एग्जांपल लिया है ए डबल एस एस। एस मींस होता है गधा। कहीं ना कहीं ये दो एग्जांपल ध्यान से देखिए। एस या डबल एस को वेरीफाई करने के लिए मैंने क्या लगाया है? ईएस, और इनका क्या बन गया? प्लूरल। बस मींस एक बस, और बसेस मींस क्या हो गया? एक से अधिक बसें। ऐसे ही चर्च, चर्च आप जानते होंगे जहां ईसाई पूजा करते हैं, हो जाएगा चर्चेस। चर्च में देखिए मैंने अंडरलाइन कर दिया है, मैं किसको प्लूरल बना रहा हूं, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इससे आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे चर्च में सी एच है, बंच में सी एच है। बंच मतलब होता है गुच्छा। स्विच का मतलब क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा, यूज भी करते हैं। डिश एस एच से एंड हुआ है तो हो जाएगा डिशेस। ऐसे ही बुश, बुश का मतलब होता है झाड़ी। ठीक है। क्विज, क्विज आप जानते हैं, प्रश्नावली को क्विज कहते हैं। बॉक्स नो डाउट समझ में आता होगा। टैक्स, नाम सुना होगा, टैक्स क्या होता है? नहीं सुना है एक बार सर्च करें टैक्स क्या होता है। ठीक है। इस तरीके से देखिए इनका बहुत आसान है इनका प्लूरल बनाना। ईएस जोड़कर हम इनमें प्लूरल बना देते हैं। लेकिन रूल फर्स्ट के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। रूल फर्स्ट का जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब होता है जो अपवाद होते हैं। अपवाद क्या होता है? जो नियम को ना माने। मैंने आपको पढ़ाया कि जिसमें सी एच लगा होगा उनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो जनरली ईएस जोड़ देते हैं, जबकि स्टमक में ऐसा नहीं होगा। स्टमक का मतलब होता है उदर यानी कि पेट। इसका प्लूरल होता है स्टमक्स, स्टमक। इसमें केवल क्या जोड़ते हैं? एस। क्योंकि ये नियम का अगेंस्ट है इसीलिए इसको हम एक्सेप्शन में रखते हैं। ऑक्स, नो डाउट आपने पढ़ा है कि किसी नाउन के अंत में एक्स लगा हो तो ईएस जोड़ते हैं। इसमें क्या लिखा है सर? एक्स। तो ऑक्स का ऑक्सेज नहीं होता,
ऑक्स का ऑक्सन होता है, जो जनरली इस रूल को क्या कर रहा है, वेरीफाई नहीं कर रहा है। ऐसे ही रेडियस, इसमें देखिए लास्ट में क्या लगा है, एस, जो कि एस या डबल एस वाले ब्रैकेट में दिख रहा होगा, ठीक है। रेडियस जो होता है इसका प्लूरल फॉर्म रेडाई है। बात आती है सर ये रेडाई कैसे हुआ, ठीक है। तो जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको बताऊंगा रेडियस का रेडाई क्यों होता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ एक्सेप्शन। आइए रूल नंबर सेकंड पर आते हैं। रूल नंबर सेकंड, ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई आता है, ठीक है, वाई, अंत में वाई, उसके ठीक पहले क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट। मैंने कहा है वाई से पहले क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट। अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वाई को हटा दीजिएगा, क्या लगाइएगा उसके बाद, आई, वाई को हटाकर क्या लगा देंगे, आई, और उसके बाद ईएस जोड़ देंगे तो क्या इसका बन जाएगा, प्लूरल बनेगा। समझ में आ रही बात। अब बात आती सर कॉन्सोनेंट क्या होता है, ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। ए ई आई ओ यू, जिसको जनरली वॉवेल कहा गया है, इन 5 लेटर्स को हटा दीजिए। हटाने के बाद जो कुछ भी बचा वो कॉन्सोनेंट है। आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं, शायद आपको समझ में आ जाए सिंगुलर से कैसे प्लूरल बनेगा। जैसे जैसे है लेडी, जैसे है सिटी, ठीक है, जैसे है कॉपी, ठीक है, जैसे है स्टोरी, ठीक। एग्जाम्पल को ऐसे समझें, जैसे, ठीक है, पॉनी, PONY, पॉनी, ठीक है। देखिए मैंने वाई से पहले क्या कर लेना है, आपको कॉन्सोनेंट को अंडरलाइन कर लेना है और चेक कर लेना है क्या ये कॉन्सोनेंट है या नहीं। अब कैसे पता करेंगे सर ये कॉन्सोनेंट है कि नहीं, आपको वही 5 लेटर्स याद करने हैं, AEIOU। इनको आप कहीं लिख लीजिए, इनको छोड़कर जो कुछ भी है उसमें क्या है वो कॉन्सोनेंट। यहाँ पे वाई से पहले हमें डी दिख रहा है, उन 5 लेटर्स में से ये नहीं है, यानी कि ये क्या लिखा है, कॉन्सोनेंट। होगा क्या, अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई बदल जाएगा किसमें, आई में, और जोड़ देंगे क्या, ईएस, हो जाएगा लेडीज। ऐसे ही सिटी हो जाएगा सिटीज, कॉपी हो जाएगा कॉपीज, स्टोरी हो जाएगा स्टोरीज, फिर लिखा है पॉनी हो जाएगा पॉनीज। देखिए ये शब्द कहीं नहीं तो आपको नया लग रहा होगा। पॉनी मीन्स होता क्या है, पॉनी मीन्स होता है खच्चर, ठीक है, घोड़े के समान दिखने वाली एक प्रजाति है जिसका नाम खच्चर है, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट आता हो, नो डाउट दिमाग में एक प्रश्न और आना चाहिए, सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वाई से पहले वॉवेल आ जाए, तब क्या करेंगे, ठीक है। तो ये रूल नंबर 2 का सेकंड पार्ट होगा। रूल नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो कहता है ऐसे नाउन जिनके अंत में वाई से पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल आता है, उनमें आपको वाई को आई में बदलने की कोई जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट क्या जोड़ देना है, एस जोड़ दीजिएगा, बन जाएगा क्या, प्लूरल। इसलिए वाई वाले सेक्शन में 2 पार्ट कर दिए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे लिखा है की, की मीन्स क्या होता है, चाबी। ऐसे ही है स्टोरे, स्टोरे क्या होता है, मंजिल, जैसे जो इमारतें होती कई मंजिलों की होती, स्टोरे। ऐसे ही डंकी, ऐसे ही मंकी, ऐसे ही मंकी, ऐसे ही वे, ठीक है। एग्जाम्पल को कंक्लूड करते हैं, क्या करना है, वाई से पहले आप देख रहे होंगे सभी में वॉवेल लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे में आपको वाई को आई में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली इन्हीं वर्ड्स में क्या जोड़ देना है, एस, हो जाएगा प्लूरल बन जाएगा। जैसे की का हो जाएगा कीज, स्टोरे का हो जाएगा स्टोरेज, डंकी का हो जाएगा डंकीज, ऐसे ही हो जाएगा मंकी का मंकीज। वे, वे मीन्स होता है रास्ता, और वे का वेज हो जाएगा रास्ते।
इस तरीके से जो सेकंड रूल है वो आपका समाप्त। रूल नंबर 3 कहता है कि ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ या एफ ई आता है उनमें क्या करना है, एफ या एफ ई को हटाकर आपको वी ई एस जोड़ देना है। इससे क्या बन जाएगा, सिंगुलर से क्या बन जाएगा, प्लूरल। एग्जांपल मैंने दिया है काफ, काफ का मतलब होता है बछड़ा। हाफ, हाफ किसको कहते हैं सर, आधे को। लीफ मतलब होता है एक पत्ती। ऐसे ही लिखा है शेल्फ। ये शेल्फ क्या होता है, घरों में जो अलमारियां निकाली जाती हैं, सीमेंटेड अलमारियां, उनको हम क्या कहते हैं, शेल्फ कहते हैं। ऐसे ही लिखा है वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी। फिर लिखा है नाइफ, नाइफ मीन्स क्या होता है, चाकू। अब इनका प्लूरल कैसे बनेगा, क्योंकि इनके अंत में एफ आया है या फिर एफ ई आया है, तो एफ या एफ ई को हटा देते हैं। जैसे काल्फ में एफ को हटा दीजिएगा तो वी ई एस जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा काल्फ्स। ठीक है, वैसे इसे काफ पढ़ते हैं, इसी हो जाएगा काफ्स। एल नहीं पढ़ा जाता, एल साइलेंट है। ऐसे ही हाफ होता है, हाल्फ्स नहीं होता, इसीलिए क्या हो जाएगा, हाफ्स। क्या होगा, हाफ्स। ठीक है, ऐसे ही लीफ, लीफ का क्या होगा, लीव्स। ऐसे ही शेल्फ, शेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्फ्स, शेल्फ्स। वाइफ का क्या होगा, वाइफ्स। नाइफ का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नाइफ्स। ठीक है, इस प्रकार आपने देखा कि ऐसे नाउन जिनके अंत में एफ आता है या एफ ई आता है उसमें एफ ई और एफ को हटाकर वी ई एस जोड़ देते हैं, और इससे इस प्रकार से क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। आइए फोर्थ रूल पे आते हैं। रूल नंबर 4, यदि किसी नाउन के अंत में ओ से पहले कॉन्सोनेंट आए तो, इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी नाउन जिसके लास्ट में ओ और उसके पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट, तो ईएस लगा दीजिएगा, बन जाएगा उसका प्लूरल। जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे हीरो, जैसे पोटैटो, जैसे कार्गो, ठीक है, जैसे टोमेटो। आपको दिख रहा होगा ओ से पहले आपको क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट। क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट। अगर ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो जनरली क्या जोड़ देते हैं, ईएस। ये हो जाएगा हीरोज, ये हो जाएगा पोटैटोज, ऐसे ही कार्गोज, और लास्ट में लिखा है टोमेटोज। ठीक है, अब हीरो का मतलब आप जानते ही हैं, पोटैटो आलू। कार्गो मीन्स क्या होता है, वो शिप जिससे कोई सामान आता और जाता है। टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर। अगर बात करें इससे रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो कुछ एक्सेप्शंस के एग्जांपल भी हो जाए। ओ से रिलेटेड कुछ एक्सेप्शंस जो है, जैसे कैंटो, साफ साफ दिख रहा होगा कि लास्ट में ओ लगा है और ओ से पहले क्या आया हुआ है, कॉन्सोनेंट, फिर भी इसमें ईएस नहीं लगेगा, क्या होगा, कैंटोज, कैंटोज। ठीक है, ऐसे ही रेशियो का क्या होता है, रेशियोज। ऐसे ही सोलो का क्या हो जाएगा, सोलोज। पियानो का क्या होगा, पियानोज। फोटो का क्या होता है, फोटोज। डायनेमो का क्या हो जाएगा, डायनेमोज। इसका मतलब क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं। बात आती है सर एक्सेप्शंस पे रूल्स अलग कैसे हो जाते हैं, साफ साफ है। जैसे ये कैंटो जो है, ये बाइबल का जो, जैसे हम आप लेसन्स कहते हैं ना, जब कोई बुक उठाते हैं उसे हम लेसन या चैप्टर कहते हैं, इसी तरीके से बाइबल में जितने भी अध्याय दिए उनको कैंटो कहा गया। ठीक है, तो ये कैंटो वर्ड है, ये एक कह सकते हैं फॉरेन वर्ड है। फॉरेन वर्ड का मतलब क्या, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द। जैसे रेशियो, रेशियो ये जो वर्ड है ये भी बाहर से आया है। सोलो, पियानो, फोटो, डायनेमो, ये सारे शब्द जो है बाहरी हैं, इनमें वो रूल नहीं लगेगा जो ओ से रिलेटेड है, यानी कि ईएस लगाने से प्लूरल बनता है। आइए बात करते हैं रूल 5। रूल नंबर 5, यदि किसी नाउन के अंत में डबल वॉवेल आया हो। डबल वॉवेल का मतलब क्या हुआ, ए ई आई ओ यू,
इसमें से कोई भी पेयर आया हो तो जनरली क्या लगा देते हैं, एस लगाने से इनका हम प्लूरल बना सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे फ्री, 2 टाइम ई आया है जो कि वॉवेल है। बी, इसमें भी 2 टाइम ई आया है, ये भी वॉवेल है। ओ वॉवेल है। आई एंड ओ नो डाउट वॉवेल में ही अगर देखा जाए 5 लेटर, जो 5 लेटर्स है उसमें ये दोनों वर्ड्स, सॉरी ये दोनों लेटर्स आते हैं। ओ एंड ई बोथ आर वॉवेल, ठीक है। अगर ऐसा है तो जनरली आपको क्या करना है, एस लगा दीजिएगा। ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़। बी मतलब क्या होता है, मक्खी, हो जाएगा बीज। जू मतलब होता है चिड़ियाघर, हो जाएगा जूज। रेडियो आप जानते ही हैं, रेडियोज। ऐसे वो का मतलब होता है कसमें या फिर कसम, और जब मैं उसे वोज कर दूंगा तो हो जाएगा कसमें। आइए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल, 8 नाउन ऐसे हैं जिनमें वॉवेल को बदलकर प्लूरल बनाया जाता है। 8 नाउन ऐसे हैं, जनरली जो नाउन है इनमें वॉवेल में कुछ चेंजिंग करके हम इसे क्या बना सकते हैं, प्लूरल। जस्ट लाइक मैन, मैन में वॉवेल क्या है, ए, बदलाव जब करिएगा तो ये हो जाएगा मैन। वोमेन, तो वुमेन का क्या हो जाता है, विमेन। माउस का क्या होता है, माइस। तो इसमें क्या हो रहा है, हम इसमें कुछ बदलाव कर रहे हैं। किसमें कर रहे हैं, वॉवेल में। वॉवेल में चेंजिंग लाकर क्या कर दे रहे हैं, हम इसको प्लूरल बना रहे हैं। जैसे टूथ है, टूथ का होता है टीथ, फूड का होता है फीट, लाउस का होता है लाइस, गूस का होता है गीज, एंड डॉर्माउस का क्या होता है, डॉर माइस, ठीक है। अच्छा, इसमें से लाउज, यहां इसी को हम जू कहते हैं। गूस का मतलब होता है तीतर, ठीक है। जनरली आपने ये जाना कि किसी नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं। जितने भी रूल्स थे वो भी नाउन से रिलेटेड, जो आप जनरली जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद आता है कुछ टिपिकल वर्ड्स जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन चूंकि वो इंग्लिश भाषा से नहीं है, अन्य भाषाओं से हैं, तो उनके रूल्स भी बदल जाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, अ फ्यू इंपॉर्टेंट प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। इसका मतलब क्या हुआ, अभी आपको डिफरेंट लैंग्वेज मतलब अन्य भाषाओं के भी मैं कुछ शब्दों को बताने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल में सबसे पहले मैंने लिया है लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड्स में मैंने लिखा है एजेंडम, डेटम, ओवम। अच्छा, इनके लास्ट में आप देख रहे होंगे यूएम लगा हुआ है। जनरली इनका प्लूरल कैसे बनता है, यूएम को हटा दीजिए और ए लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, एजेंडम का हो जाएगा एजेंडा, डेटम का क्या हो जाएगा, डेटा, ओवम का क्या हो जाएगा, ओवा। अच्छा, नीचे आप देख पा रहे होंगे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे यूएम लगा हुआ है लेकिन यूएम को हटाकर क्या नहीं लगाया गया है, ए नहीं लगाया गया है, ठीक है। जैसे म्यूजियम का क्या होता है, म्यूजियम्स होता है, ठीक है, यूएम को हटा के ए नहीं लगाएंगे। फार्मूला जो है उसका क्या हो जाता है, फार्मूलाई या फिर फार्मूलाज भी होता है। एसाइलम, यूएम लगा हुआ है, एसाइलम का क्या होता है, एसाइलम्स होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस की बात कर रहा हूँ तो और भी भाषाएं हैं जिनके शब्दों के बारे में हमें जानना जरूरी है। नेक्स्ट लैंग्वेज की मैं बात करने जा रहा हूँ ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक एक भाषा है जिसमें एनालिसिस मीन्स होता है विश्लेषण, क्राइसिस का मतलब होता है संकट, थीसिस का मतलब होता है परिकल्पना। साइंस में जनरली जब हम किसी प्रयोग को कर रहे होते हैं तो हम पहले एक परिकल्पना बनाते हैं कि आने वाला रिजल्ट क्या होगा। एनालिसिस का अगर हम प्लूरल बनाएं तो क्या हो जाएगा, सॉरी, ANALYS, IS जो था वो ES में कन्वर्ट हो जाएगा एनालिसिस। ऐसे ही क्राइसिस का क्या होगा, CRIS, ES लगाइएगा क्राइसिस। थीसिस, THESES, थीसिस। फेनोमिनन लिखा हुआ है, इसको अगर सही करिएगा तो हो जाएगा फी नो मी एन
ओ एन को हटाइएगा तो ए जुड़ जाएगा, हो जाएगा फेनोमिना। फेनोमिना का मतलब होता है तथ्य। जैसे हम कहते हैं ना नेचुरल फेनोमिना, नेचुरल फेनोमिना मींस क्या, प्राकृतिक तथ्य। इसे क्राइटेरियन है, ओ एन हटाइएगा हो जाएगा ए, क्राइटेरिया। क्राइटेरियन से भले आप परिचित नहीं थे, लेकिन आप क्या क्राइटेरिया से परिचित थे। जैसे होता क्या है, जब आप किसी स्कूल में या फिर कहीं जाते हैं तो सबसे पहले एडमिशन के लिए क्राइटेरिया सेट होती है कि आपको ये पास आउट होना चाहिए इस क्लास में एडमिशन लेने के लिए। तो क्राइटेरिया तो हमने जनरली सुन रखा है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि क्राइटेरिया क्या होता है, नो डाउट आप ये नहीं बता सकते थे कि इसका सिंगुलर है कि प्लूरल। एग्जांपल में मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने कहा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इज व्हाट, सिंगुलर और प्लूरल। नो डाउट बहुत सारे लोग कहने को बैक्टीरिया को प्लूरल बता देंगे, लेकिन फिर बात आती है कि अगर मैं उनसे पूछ लूं इसका सिंगुलर फॉर्म क्या होता है, तो नो डाउट नहीं बता सकते। जैसे मैंने कहा था यूएम को हटाकर ए लगाते हैं, यूएम को हटाते हैं और ए लगाते हैं, तो उसी का उल्टा कर दिए, ए को हटा दीजिए और यूएम लगा दीजिए, तो बैक्टीरिया का क्या हो जाएगा, बैक्टीरियम। इस प्रकार से होलसेल अगर मैं बात करूं, सिंगुलर से जो प्लूरल बनाने के जितने भी रूल्स थे, जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे, मैंने उसको समाप्त कर दिया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत।